एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जिसका नाम सौरभ है, 24 फरवरी को वह लंदन से अपने शहर मेरठ लौटता है। हालांकि पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही थी जो उसे पता नहीं थी। एक धारदार चाकू, नीला ड्रम, नशीली दवाइयाँ व सीमेंट पहले ही तैयार कर लिए गए थे कि जैसे ही वो आए और उसकी हत्या की साजिश को अंजाम दे दिया जाए। ऐसी शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना के बाद कोई पत्नी अपने प्रेमी के साथ हिमाचल के कसोल में कैसे घूमने जा सकती है। 10 मार्च को मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल घूमने गए, जहां पर उन्होंने एक रिसोर्ट में होली भी मनाई और एक रात दारू पीकर नाइट क्लब में डांस भी किया। इन सब कृत्यों में उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी ठहराया और होटल में जन्मदिन भी मनाया, जिसके कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें गंभीर नशे की लत का शिकार बताया है, जिसमें ड्रग्स और कुछ नशीली दवाइयां शामिल। दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद ड्रग्स न मिलने के कारण मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। इसी बीच साहिल ने भी नशे के लिए हंगामा मचा दिया। अधिकारियों ने बताया कि मारिजुआना के बिना साहिल बहुत बेचैन था और मुस्कान ने भी मार्फिन इंजेक्शन की मांग की है। नमक स्वाद अनुसार, अहंकार हैसियत अनुसार, ऐसा संदेश उस कमरे में लिखा हुआ था जहां पर कटा हुआ सर ले जाया गया। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि साहिल का संबंध काले जादू से भी था। उस कमरे की दीवारों पे अजीबोगरीब तरीके से उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। उस कमरे की दीवारों पर एक पेंटिंग भी लगी हुई थी, जिसमें यह दर्शाया गया कि एक अकेली युवती और एक युवक रस्सी से उतरकर किसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उस कमरे में एक काली बिल्ली भी घूम रही थी और कुछ बियर की खाली बोतलें भी वहां बिखरी हुई थी। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया कि मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बात की और उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी मां से बात कर सकती है। मुस्कान ने साहिल को भरोसा दिलाया कि उसकी मरी हुई मां फिर से अवतरित हुई है और मां चाहती है कि उन दोनों के प्यार के बीच में से सौरभ को हटा दिया जाए। इन सब बातों पर भरोसा दिलाकर मुस्कान ने साहिल को सौरभ की हत्या करने के लिए तैयार किया। यह बात तब शुरू हुई जब मुस्कान ने अपना जुर्म अपने ससुराल वालों पर डालने की कोशिश की। यह खुलासा मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने मीडिया रिपोर्ट में किया और मुस्कान की मां ने यह भी बताया कि मुस्कान 17 मार्च को हिमाचल से लौटी। उसने हमें 18 तारीख को कॉल किया और वो कॉल करते ही रोने लगी। जब वो कुछ ज़्यादा ही रो रही थी तो हमने कहा हमारे पास आ जाओ। जब वह हमसे मिलने अकेली आई तो हमने पूछा सौरभ कहाँ है। जब हमने पूछा सौरभ कहाँ है तो मुस्कान ने बताया कि उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि उसके घर वाले उसका और मेरा तलाक चाहते थे और सौरभ मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब मुस्कान ने सौरभ की हत्या की बात कही तो मुस्कान के माता पिता को उस पर यकीन नहीं हुआ। मुस्कान के पिता ने उसे आश्वासन दिया कि बात क्या है, मुझे सच सच बताओ, अगर तुम गलत भी हो तो हम तेरे साथ हैं। इमोशनल ब्लैकमेल में आके मुस्कान ने अपना गुनाह कबूल किया। फिर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने कबूल किया कि उन्होंने 4 मार्च को सौरभ राजपूत की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में सीमेंट और रेत डालकर सील कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुस्कान ने 3 बार सौरभ के दिल पर चाकू घोंपा। खून अधिक बहने के कारण सौरभ की मृत्यु हो गई। न्यायिक हिरासत में मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की जो अदालत में उसका मुकदमा लड़ सके। मुस्कान ने यह भी दावा किया कि उसके घर वाले उससे नाराज हैं और उसका कोई भी मुकदमा उसके घर वाले नहीं लड़ेंगे, इसलिए उसे सरकारी वकील की आवश्यकता है। इसी बीच साहिल ने सरकारी वकील की कोई मांग नहीं की। मुस्कान के माता पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसने अगर यह अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मुस्कान के माता पिता ने दावा किया कि उन्हें सौरभ की बेटी पीहू से गहरा लगाव है। मुस्कान के पिता ने कहा कि जब सौरभ की हत्या हुई तो सौरभ की बेटी हमारे पास थी। 1 मार्च को सौरभ खुद पीहू को हमारे पास छोड़कर गया था। जब मुस्कान वापस लौटी और जब उसने हमें वीडियो कॉल किया तो मैंने पूछा सौरभ कहाँ है, तो उसने कैमरा घुमाकर पीछे एक ड्रम की ओर इशारा किया। इसलिए उसकी बेटी कह रही थी कि पापा ड्रम में है। मुस्कान के माता पिता ने यह भी कहा कि वह इस केस से संबंधित कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और कोई वकील भी नहीं करेंगे। सौरभ की बेटी को भी खतरा हो सकता है, इसलिए हमारी पोती हमें दे दी जाए, ऐसा कहना है सौरभ की मां रेणु का। सौरभ की मां रेणु ने यह भी कहा कि इस हत्याकांड में मुस्कान ही नहीं उसका परिवार भी शामिल है और साहिल के माता पिता भी इस हत्याकांड में शामिल है। उनका यह भी कहना है कि मुस्कान के माता पिता के अलावा इस हत्या की जानकारी सौरभ की बेटी पीहू को भी थी। लोगों ने पीहू को बताते हुए सुना कि पापा ड्रम में है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए पहले भी 2 बार कोशिश की थी, पहली 25 फरवरी और दूसरी 28 फरवरी को, लेकिन वह दोनों कोशिशों में नाकाम रहे। जब वह यात्रा पर गए तो उनके कैब ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि उन्हें देखकर यह नहीं लग रहा था कि उन्होंने 29 वर्षीय मर्चेंट नेवी जवान की हत्या की है, क्योंकि उन्होंने बहुत जश्न से होली भी मनाई। अजब सिंह ने यह भी बताया कि साहिल दिन में 2 बोतल शराब पीता था और मुस्कान 3 बियर कैन पीती थी। होटल कर्मचारियों ने बताया कि आरोपी जोड़ी पूरे दिन होटल के कमरे में ही रही, केवल कुछ समय के लिए अपनी कार से बाहर निकली, जो उन्हें असामान्य लगा। यात्रा के दौरान मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन का इस्तेमाल करके घर वालों को गुमराह करने के लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी शेयर की।
मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने 2021 में साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। इसके बाद उनके अफेयर की भनक सौरभ को लग गई थी। मुस्कान ने अपने कैब ड्राइवर को अपने होटल कमरे में केक पहुंचाने का निर्देश दिया। भैया आप ना मुझे केक लेके आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। और उन्होंने होटल में जन्मदिन भी मनाया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखे ही है। इसके बाद उन्होंने अपना आलीशान प्रवास जारी रखा जब तक उनके पैसे खत्म नहीं हो गए। पैसे खत्म होने के बाद वह अपने शहर मेरठ लौट गए। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के द्वारा तैयार की गई लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेकर घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो मुस्कान ने सब्जी गर्म करने के बहाने उसमें नशीली दवाइयां मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया तो उसने अपने प्रेमी साहिल को फोन करके इंदिरा नगर में स्थित अपने किराए के मकान पर बुला लिया। एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस उन सब दुकानों पर गई जहां से मुस्कान ने ड्रम, चाकू और नशीली दवाइयां खरीदी थी। मुस्कान ने डिप्रेशन का बहाना बनाकर डॉक्टर से कुछ नशीली दवाइयों की मांग की, लेकिन डॉक्टर ने नशीली दवाइयां देने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कुछ नींद की दवाइयां एक पर्ची में लिखी और ऊपर से मुस्कान ने उनमें ही कुछ नशीली दवाइयां ऐड कर दी। जहां से मुस्कान ने नशीली दवाइयां खरीदी, उस मेडिकल स्टोर के मालिक अमित जोशी ने डॉक्टर की पर्ची देखने के बाद ही गोलियां बेचने की पुष्टि की। मेडिकल के मालिक अमित जोशी ने बताया कि मुस्कान के साथ आया बुजुर्ग खुद को मुस्कान का पिता ठहरा रहा था। अब पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। मुस्कान ने ड्रम को घंटा घर से खरीदा और चाकू लेते समय उसने मीट काटने का बहाना बनाया। मर्चेंट नेवी का कर्मचारी सौरभ राजपूत 4 मार्च से लापता था और कुछ दिनों बाद उसका 100% शव ड्रम में सीमेंट के नीचे बंद मिला। पुलिस ने 18 मार्च को बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की गई। घटना मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में हुई। शक के आधार पर पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया। सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल को हिरासत में लेने के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।